नाउ कमिंग टू द एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जर्वेशन। 1880 में एक फ्रेंच साइंटिस्ट था जिसका नाम था लेवेरन। जब उसने मलेरिया के पेशेंट के ब्लड सैंपल को अंडर माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व किया तो उसने देखा कि उस ब्लड सैंपल में टाइनी क्रिएचर्स हैं, ठीक है। तो उसने उनको क्या नाम दे दिया? प्लाज्मोडियम। सो व्हाट वाज द ऑब्जर्वेशन इन केस ऑफ मलेरिया? कि मलेरिया पेशेंट के ब्लड में टाइनी क्रिएचर्स हैं विच आर कॉल्ड प्लाज्मोडियम। हेयर इज अ डायग्राम ऑफ ब्लड सैंपल ऑफ मलेरियल पेशेंट, ठीक है। इसमें क्या शो किया गया है? दीज आर द नॉर्मल RBCs, रेड ब्लड सेल्स। दिस इज द प्लाज्मोडियम, ठीक है। नेक्स्ट इज हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होता है? हाइपोथेसिस इज बेसिकली द इंटेलिजेंट गेस मेड बाय अ साइंटिस्ट इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट। हाइपोथेसिस क्या है? एक इंटेलिजेंट गेस है जो कि कौन देता है? साइंटिस्ट, इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट, ठीक है। मिसाल के तौर पे जब किसी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को ऑब्जर्व किया जाता है, उसके बारे में फैक्ट्स कलेक्ट किए जाते हैं, तो उस ऑब्जर्वेशन की बेस पर साइंटिस्ट एक स्टेटमेंट देता है, ठीक है, विच इज़ कॉल्ड हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस राइट भी हो सकती है और रॉन्ग भी हो सकती है, क्योंकि हमने अभी एक्सपेरिमेंट्स नहीं किए हैं, हमने सिर्फ अपनी ऑब्जर्वेशन की बेस पर एक बात कही है विच इज़ कॉल्ड हाइपोथेसिस, ठीक है। तो मलेरिया के केस में क्या हाइपोथेसिस होगा कि प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। क्यों? क्योंकि हमारी ऑब्जर्वेशन क्या थी? हमने क्या ऑब्जर्व किया था कि मलेरिया के पेशेंट के ब्लड के अंदर टाइनी क्रिएचर्स हैं विच आर कॉल्ड प्लाज्मोडियम। तो हमने उस बेस पर हाइपोथेसिस दे दी कि प्लाज्मोडियम की ही वजह से मलेरिया होता है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट इज़ रीजनिंग, ठीक है। तो रीजनिंग क्या होती है? अकॉर्डिंग टू मी रीजनिंग शुड बी रिटन बिफोर हाइपोथेसिस। क्यों? क्योंकि देखो बच्चों, रीजनिंग होती क्या है? बेसिकली रीजनिंग का मतलब होता है फ़िल्टर आउट करना। किस चीज़ को फ़िल्टर करना? जब हम किसी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के बारे में फैक्ट्स जमा कर रहे होते हैं, उसको ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं, तो फिर मुख्तलिफ ऑब्जर्वेशंस आती हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर किसी घर में चोरी हो जाती है तो चोरी के बाद उस घर का मुआयना किया जाएगा, ठीक है। देखा जाएगा कि चोर अगर अंदर आया तो आया कैसे। अब उस बारे में फैक्ट्स कलेक्ट किए जाएंगे। कोई कहेगा कि चोर हो सकता है रोशनदान से आया हो, ठीक है। कोई कहेगा कि दरवाजे से आया है, कोई कहेगा कि खिड़की से आया है। तो दीज आर कॉल्ड ऑब्जर्वेशंस। लेकिन अब हमें इन ऑब्जर्वेशंस को फ़िल्टर आउट करना है। कैसे फ़िल्टर आउट करते हैं? रीजनिंग के थ्रू, लॉजिकल रीजनिंग के थ्रू। अब कहा जाएगा कि अच्छा, अगर चोर दरवाजे से दाखिल हुआ है तो उस वक्त तो दरवाज़ा खुला हुआ होना चाहिए, लेकिन उस वक्त तो दरवाज़ा बंद था, तो फिर ये वाला फैक्ट हमारा हो गया रॉन्ग। नेक्स्ट हम देखेंगे कि अच्छा, हो सकता है चोर खिड़की से आया हो, तो फिर देखा जाएगा कि क्या खिड़की खुली थी, तो पता चलता है जी हाँ भाई, खिड़की तो खुली थी। तो क्या हाइपोथेसिस दे दी जाएगी कि चोर खिड़की से दाखिल हुआ है। सो रीजनिंग क्या हो गई कि बायोलॉजिस्ट इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं अबाउट द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, ठीक है, और एक हाइपोथेसिस देते हैं बाय यूजिंग रीजनिंग प्रोसेस। रीजनिंग हमारे पास दो तरह की होती है, इंडक्टिव रीजनिंग एंड डिडक्टिव रीजनिंग है, जिसमें हम स्पेसिफिक से जनरल की तरफ मूव करते हैं, ठीक है बच्चों। फॉर एग्जांपल हमें पता है कि शार्क क्या है? एक मछली है, ठीक है। शार्क इज़ अ फिश, और हमें ये पता है कि शार्क की बॉडी में स्केल्स होते हैं, ठीक है। तो शार्क को देखते हुए हमने क्या हाइपोथेसिस दिया कि तमाम मछलियों की बॉडी में स्केल्स होंगे, ठीक है बच्चों। तो दिस इज़ कॉल्ड इंडक्टिव रीजनिंग, ठीक है। नेक्स्ट इज डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग में हम मूव करते हैं फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। डिडक्टिव रीजनिंग को हम टेस्ट कर सकते हैं, उसको वेरीफाई कर सकते हैं थ्रू एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। तो विच इज़ मोर इफेक्टिव? डिडक्टिव रीजनिंग इज़ मोर इफेक्टिव। क्यों? क्योंकि हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं बाय एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। मलेरिया के केस में डिडक्टिव रीजनिंग क्या होगी कि अगर प्लाज्मोडियम मलेरिया का कॉज है तो फिर हर मलेरिया पेशेंट के ब्लड के अंदर क्या होना चाहिए? प्लाज्मोडियम। दिस इज़ कॉल्ड डिडक्टिव रीजनिंग।